हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एयरसेफ इंस्टीट्यूट। देखो हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ जीओसी का लेक्चर सीरीज। करीब इसमें हम लगभग 20 लेक्चर्स लेंगे जीओसी का। उसके बाद जब पूरी जीओसी कंप्लीट हो जाएगी एक अलग सा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। बाकी जो भी जीओसी में पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में उसके एग्जांपल तो देता रहूंगा। फिर जैसे कि सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि इसमें मैं आपको जीओसी के साथ जीओसी में आपको पढ़ा दूंगा भाई एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, या कोई भी आप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल ले आते हो या कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ले आते हो तो वो बेंजीन रिंग पे कहाँ अटैक करेगा, या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऐसा क्या होता है भाई। जैसे मान लो कि बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन कि भाई आप किधर से शुरुआत करो। सबसे बड़ा दिक्कत होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कि भाई इधर से लेफ्ट जाए या राइट जाए, जो भी आता है वो बाय रूल चलेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस दिखा हुआ कि आपका क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद जैसे जनरली क्या होता है हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में कभी कभी कंफ्यूजन से क्रिएट होती है। जैसे आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, वो हाइपर कंजुगेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस एससी प्लस हाइपर कंजुगेशन, एक होता है माइनस एससी। आप जो नॉर्मल बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन वो प्लस एससी होता है। तो ये मतलब जीओसी एक समझ लो कि अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकदम बेस है। अगर आपको एबीसीडी सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि क्या होता है कि देखो फिजिकल में क्या होता है फार्मूले देके फार्मूले अगर आपको रटे पड़े हैं तो थोड़ा सा बाय कहते हैं कंसेप्ट आप फार्मूले रखते हो और कुछ आंसर आ जाते हैं, डाटा रखते हो फार्मूले पर। जीओसी में क्या मतलब ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको खुद थॉट डेवलप करना पड़ता है कि रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी, या कोई हाइड्रोजन है या कोई तो 4-5 अगर किसी रिएक्टेंट में 4-5 लोन पेयर है तो वो कौन सा लोन पेयर हाइड्रोजन को रिसीव करेगा। तो वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम इस जीओसी वाले पार्ट में कवर करेंगे। फिर पूरी ऑर्गेनिक की लेक्चर सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। फिर जीओसी पढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर इसके बाद SN1 SN2 आएगा, E1 E2 आएगा, फिर SNI आएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स आएंगे, ठीक। तो जीओसी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ऐसे जो आप केवल पढ़ते हो नॉर्मल जीओसी कि भाई केवल हाइपर कंजुगेशन, केवल क्या कहते हैं अल्फा पोजीशन पे केवल कार्बन का रिस्पेक्ट मिलता है। वो बहुत सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट मिलता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर के क्या कहते हैं Hg वगैरह के साथ मिलता है। वो एडवांस जीओसी का पार्ट है, वो जीओसी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बता दूंगा। देखो जीओसी का जो मेन फंडा है इसमें क्या होता है भाई, अगर हमें आपसे पूछा जाए कि आपको केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो क्या होता है। देखो जो हम साइंस पढ़ते हैं वो साइंस देखो हमारी दो तरह की होती है। एक तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, एक हमें क्या कहते हैं आपका फिजिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। एक हमारे साइंस को क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कराता है, एक हमारा क्या कहते हैं और मतलब केमिस्ट्री डील कराता है, केमिस्ट्री को डील कराता है, और एक मेरा फिजिक्स को डील कराता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें जो आपका क्या कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरी साइंस है वो मेरी केमिस्ट्री वाली है या फिजिक्स वाली है। फिजिक्स वाली साइंस जो होती है वो वर्क से रिलेटेड होती है, इससे वर्क या पोटेंशियल से रिलेटेड होती है, ठीक है। आप कितना वर्क कर रहे हो, कितना पोटेंशियल उसका डिग्री हो चेंज हो रहा है, क्या मतलब बेसिकली मतलब मेजर जो फैक्टर है वो वर्क से रिलेटेड होता है। लेकिन इसमें जो आपका केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। देखो डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि पानी में मैं ऐसे पानी भरा के उसमें पत्थर डाल दिया, अब वो देखो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, पत्थर डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके दोनों के बीच में उतना इफेक्टिव क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज नहीं हो पा रहा है, तो जो कि हमें रिएक्शन क्या कहते हैं ऑब्जर्व करने को मिल जाए। तो ऐसे ही हमें क्या जो कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज अगर फेवरेबल आ रहा है तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड आगे जाती है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें जीओसी में कवर करेंगे। तो देखो अब ये जो एक नॉर्मल व्यू था कि भाई क्या होता है हमें किस लिए केमिस्ट्री वाले पढ़ना है, तो हमें बस केमिस्ट्री को इतना देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस अगर कहीं आ रहा है तो वो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड आगे जाएगी, तो ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो जीओसी को रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 बोल सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 बोल सकते हो जीओसी को, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर ये बोलो जीओसी ये ज्यादा सही है, ठीक है। जीओसी बोलो ये ज्यादा सही है। अब देखो कि मैं आपको ये बताता हूँ, देखो आगे हमारे पास देखो अगर आपसे मैं पूछूं कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है, देखो कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट बनाता है ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है तो
वो रिएक्टेंट कई बार इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ इंटरमीडिएट बनता है, उसके थ्रू जाता है फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मतलब जनरली लगभग 90% जो आपका क्या कहते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो किसी न किसी इंटरमीडिएट के थ्रू आपका क्या कहते हैं जाता ही है, ठीक। किसी न किसी इंटरमीडिएट, बट कुछ केसेस होते हैं बहुत एडवांस केसेस में कि भाई इंटरमीडिएट नहीं बनना, सीधे प्रोडक्ट बन रहा है वो। पर हमारे यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें देखने को लगभग 95% से मोर देन जो रिएक्शन होती है वो इंटरमीडिएट के थ्रू जा रही है। तो अब डिपेंड करता है कि हमारा इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए, कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा या कौन सा इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, कैसे फॉर्म होगा। तो अब जो जीओसी आप लगाते हो, मतलब जो आप जीओसी सबसे पहला थॉट होता है, यही इसी पॉइंट पे हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है, इसी पॉइंट पे हमारी जीओसी वर्क करती है, ठीक है। यहाँ तो बाकी आगे वाली चीजें वर्क करती है भाई कि क्या कैसे आगे प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। मतलब इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए जो मेन फैक्टर आपका क्या कहते हैं फेवरेबल करता है वो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हमें एक आइडिया लगता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे जानी है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखो अब आपका देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे क्या कहते हैं रिएक्टेंट है, जो हमारे कोई भी रिएक्टेंट अगर इंटरमीडिएट बना रहा है तो कई बार इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से हम उसके प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो इसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से कई बार प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं उसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, या ऐसे बोल दें कि हाँ कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिन इफेक्ट्स द्वारा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करके बताते हैं, या कुछ प्रोडक्ट जो बनते हैं उनकी वो स्टेबिलिटी या क्या कहते हैं कोई जीओसी वहां भी वर्क करके उनकी स्टेबिलिटी को से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताते हैं भाई कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है या कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ से हमारे पास आता है देखो हमारे पास एक इफेक्ट आता है, देखो फैक्टर, या ऐसे लिख दो इफेक्ट लिख दो या फैक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी इफेक्ट, एक होता है सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें किसी चीज का प्राइमरी इफेक्ट चेक करना है, अगर प्राइमरी इफेक्ट कहीं मैच कर रहा है तो मतलब सेम आ गया, तब जाके सेकेंडरी इफेक्ट पे हमें पहुंचना है, ठीक। ये इफेक्ट होते हैं। तो प्राइमरी इफेक्ट में दो चीज आती है, देखो प्राइमरी इफेक्ट में हमारे पास दो चीज आती है, एक तो आता है आपका साइज, एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये बताऊंगा भाई कि मैं जो साइज और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी ये कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वो कैसे ट्रेंड चेंज होता है वो बाद में जब लेक्चर लेंगे तो वहां बता देंगे। पर यहाँ मेरा जो मेन फोकस करने वाला है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिक एटम, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देख के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या किसी ग्रुप को देख के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे गेस किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली तो देखो गेस करते रहते हो, एलिमेंट्स है, एलिमेंट के आप रख सकते हो 2 4 10 एलिमेंट के आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख सकते हो, लेकिन किसी ग्रुप का आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रख सकते हो। तो उसको बाय रूल हमें समझा जाता है कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है कितनी कम है, वो यहाँ इसमें बताएंगे। देखो फिर आता है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में देखो यार सेकेंडरी इफेक्ट में कई सारे इफेक्ट होते हैं। देखो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको हाइपर कन्जुगेशन, अब इसका नाम क्यों पड़ा हाइपर कंजुगेशन नहीं बताऊंगा, ठीक। नाम क्यों पड़ा हाइपर कंजुगेशन ताकि आप देखो रिलेट करने में आसानी हो, ठीक है। कहां तक आप कितने चीजों को याद करके जाओगे किसी एंट्रेंस में, आप अगर उनको लॉजिकल समझे रहोगे तो याद करने का वर्ड नहीं छूट जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ाऊंगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे बोलो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तीसरा आएगा मेसोमेरिक, ठीक है। और चौथा आएगा इसी मेसोमेरिक को इसी पार्ट में थोड़ा सा रेजोनेंस बोल देते हैं, दोनों बातें सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेसोमेरिक या रेजोनेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, SIR आता है। उसके बाद आता है SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन को रोकने के क्या कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग से कुछ रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आता है
एनुलेशन एनुलेशन इफेक्ट वगैरह, ठीक है। वो एरोमेटिसिटी देखेंगे भाई कि एनुलेशन इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और अगर हम देखें तो इसके बाद ये एनुलेशन आता है, ठीक है। ये कुछ चीजें जैसे एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं बताने के लिए। एक आता है एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये सब बताएंगे भाई क्या क्या कैसे कैसे होती है चीजें, ठीक। तो ये एक बेसिक पार्ट है भाई कि जीओसी का अगर हमें पढ़ना है तो इफेक्ट्स को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें प्राइमरी इफेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। फिर अगर प्राइमरी इफेक्ट कहीं मैच कर रहा है, सेम मैच कर रहा है, देखो ये मेरा तरीका है, बाकी आप इसको मेन तो यही है कि आपको कैसे समझना है कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, कि आपका इंडक्टिव क्या है, मेसोमेरिक क्या है, रेजोनेंस क्या है, एसआईआर क्या है, एसआईपी क्या है, एनुलेशन क्या है, ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट्स क्या है। और आपको बहुत छोटे-छोटे इफेक्ट्स होते हैं, वो बस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एसिडिटी को क्या कहते हैं बताने के लिए एक्सप्लेन किए जाते हैं। देखो अब आता है मेन बात कि भाई हमारे पास साइज, अब हमें तो एलिमेंट के साइज तो भाई देखने नहीं है क्योंकि हम इनऑर्गेनिक तो पढ़ लेंगे, ठीक है। एलिमेंट का साइज हम चेक कर लें, उससे हम बता देंगे। हम यहाँ हर चीज जो रिस्पेक्ट जो हर चीज चेक करेंगे वो कार्बन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ठीक। तो देखो कार्बन के रिस्पेक्ट में जब चेक करेंगे, देखो अब आता है बात कि यहाँ साइज का साइज, देखो साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज यहाँ जो होगा साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं हर चीज को कार्बन के रिस्पेक्ट में रिलेट करके ले चलूंगा, क्योंकि क्या है कि कार्बन अगर आपसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कार्बन के कंपाउंड्स क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि क्या है कार्बन पहली बात तो कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। कार्बन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही सबसे ज्यादा क्यों पढ़ते हो, तो कार्बन का कुछ टेंडेंसी होती है। देखो एक तो कार्बन अपने आप से भी डबल बॉन्ड बना सकता है, अपने आप से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और कार्बन किसी से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है एज कंपेयर अदर से, ठीक है। उनका कैटिनेशन पावर ज्यादा होता है, उनका नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हर मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन केमिस्ट्री हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो 99% पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन केमिस्ट्री लगभग 99% पढ़ेंगे, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर हम कार्बन को रिलेट करके ले चलते हैं, ठीक। ये बात ध्यान दे रहना। अब देखो कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक, एक दूसरे के रिवर्स है। तो देखो कुछ एलिमेंट के तो हमें याद रहते हैं, जैसे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यहाँ हमारे पास ये आ गया फास्फोरस, ये आ गया ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये फास्फोरस, ये सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसकी 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। इसकी होती है 0.5 3.5, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.5, इसकी होती है 3.1 के आसपास होती है, इसकी 2.5 या 2.6 के आसपास ऐसे वेरी करती है, इसकी 2.2 के आसपास होती है, इसकी 2.1 के आसपास होती है। मतलब ये इधर वाले को यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सब लगभग 2 पॉइंट के आसपास होते हैं। देखो ये वेरी भी करते रहते हैं, ये जस्ट फ्री स्टेट में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। ध्यान दिए रहना, ठीक। ये बात है मतलब ये लगभग 2.5 के आसपास, ऐसे 2.5 लिख लो, ठीक है। यहाँ ट्रैको कंपाउंड्स पढ़ते हो तो 2.5 से जितने लेस होते हैं हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं वो ट्रैको कंपाउंड्स के आसपास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये है, इसीलिए ये मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमें जो पढ़ने हैं, हमें जो ज्यादा एलिमेंट को यूज लेना है, हमें इन वाले को यूज लेना है, ठीक है। ज्यादा जो मैं यूज करूंगा वो अपने इन वाले को यूज करूंगा, ठीक है। ये मान 5 एलिमेंट्स को ज्यादा यूज करूंगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। तो ये जस्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक किया था ये देखो आगे देखो, मैं इसको रफ करता हूं। देखो अगर मैं आपसे देखो अभी मैं आपसे एक बात करता हूं कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो साइज क्या होता है। देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी पीरियड में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और जब आप टू डाउन जाते हो क्या होता है साइज, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड चेंज होता है, ये मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, जो जनरल ट्रेंड मुझे ऑर्गेनिक को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप देखो ऊपर नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो ये अभी हमें जनरल ट्रेंड लेके चलना है। बाद में क्या है कि कोई चीज एक्सेप्शनल नहीं होती, हर चीज का रीजन होता है। तो वो जो रीजन आएंगे फिर बाद में अगर कोई बहुत जगह वेरी करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी रीजन बता देंगे वहां, ठीक।
तो देखो अब ये एक नॉर्मल ट्रेंड आता है। देखो अब इसके बाद हमें एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है। देखो मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है ए, और उसको हमने बना दिया यहाँ से ए नेगेटिव और ए को हमने बना दिया यहाँ ए पॉजिटिव। अगर मैं आपको बोलूं, और जो हम यहाँ पढ़ेंगे सारा नॉन मेटल पढ़ेंगे, ठीक, नॉन मेटल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल एलिमेंट्स की क्या कहते हैं, क्योंकि जो जितने ग्रुप वगैरह आप पढ़ते हो सब नॉन मेटल्स के ग्रुप पढ़ते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब नॉन मेटल एलिमेंट्स के बने होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि तो अब देखो अगर मान लेता हूं इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने ए नेगेटिव कर दिया जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपने ए पॉजिटिव कर दिया तो इसके वैलेंस शेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहां से यहां, अगर यहां से आए तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ए नेगेटिव बन गया, और यहां से यहां गए तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ए नेगेटिव बन गया, तो ठीक। अब आता है मैटर कि भाई इनमें क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी वेरी करती है। देखो तो कैसे वेरी करेगी, देखो अगर मान लो कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक। अब ये न्यूक्लियस है और इसके आउटर सेल में आउटर सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 5 है। देखो 5 है, यहाँ एक रख दिया, यहाँ एक रख दिया, यहाँ एक रख दिया, और यहाँ एक रख दिया, और यहाँ एक रख दिया, तो 5 है। तो देखो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब पे इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब फिर क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और आपके न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो ये मैं ट्रिक, मतलब आपको थोड़ा सा कांसेप्ट थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको रिमेंबर रहेगा हमेशा कहीं भूलोगे नहीं। देखो ये हो गया, तो अगर इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ से खींचेगा, इसको खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है अपनी तरफ, जब अपनी तरफ खींच रहा है इसको, तो क्या करेगा, देखो अगर इसके पास देखा जाए तो अगर मैं बोलूं 100 यूनिट से इसके पास, मतलब 100 यूनिट इसके पास क्या कहते हैं पावर है खींचने की, तो इसको क्या करेगा भाई, इसको 20 यूनिट से खींचेगा, तो अगर देखा जाए तो इसमें फोर्स लगेगा 20%, इस पे लगेगा 20%, इस पे लगेगा 20%, और इस पे लगेगा 20%, और इस पे लगेगा 20%, ठीक है। मतलब कोई आदमी खींच रहा है 20% से, इसके पास मान लो अगर 100 रुपए है, इसको भाई 20 रुपए देगा, इसको 20 रुपए, इसको 20 रुपए, 20 रुपए, तो वो 20 रुपए दिखा के उसको लालच देगा, तो भाई एक कोई फिक्स आपका क्या कहते हैं साइज को अटेंड कर लेंगे, ठीक है, वो 20% से अट्रैक्ट है, एक फिक्स साइज को अटेंड कर लिए, ठीक। अगर मान लो कि यही सेम देखो कि अब देखो इसके बैलेंस सेल में देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ आउटर ये होगा ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब सभी को मैंने पहले पैरेंटल बना लेता हूँ, पैरेंटल सभी को बना लेता हूँ। देखो पैरेंटल सभी को उतना ही बड़ा देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मान के चला कि सभी अभी पैरेंटल बना रहा हूँ, उतने इतने बड़े हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आ गए। तो अब देखो अब 6 आ गए, तो अब देखो कि इनमें क्या होगा भाई, किस तरीके से खींचेंगे, ये किस तरीके से इसको खींचेंगे। देखो अब इसको जो खींचेंगे, अब देखो आपके पास है 100 चार्ज है इसके पास, हमेशा 100 मतलब 100 यूनिट का इसके पास, मान लो कि 100 रुपए है और 6 लोगों को बांटना है, तो देखो ऐसे ये खींचेगा, ये खींचेगा, ठीक है, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6, सब पे 100 डिवाइड बाय 6 का चार्ज जाएगा, 100 डिवाइड बाय 6 का चार्ज आएगा, मतलब 100 डिवाइड बाय 6 का परसेंटेज इस पे खींच रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 6 1 और 4 6.16.66%, सब पे 16.66% इसका फोर्स लग रहा है, सब पे 16.66% का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी देखो बस ऐसे लिख रहा हूँ, देखते रहना, ठीक। और यहाँ देखो कि हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ हो गया,
तो अब देखो कि न्यूक्लियस के पास भाई कितने हैं, न्यूक्लियस के पास हमारे पास यहाँ 100 रुपए थे। अब इसको 4 लोगों को बांटना है, 4 लोगों भाई कितना बटेगा, 25%, 25 ये खींचेगा भाई इसको 25%, लालच देके खींचेगा इधर, लो भाई 25 रुपए ले लो, ठीक है 25% इसका फोर्स लगाएगा भाई खींचने वाला, ठीक है खींचेगा। तो अब आप बताओ कि किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। देखो यहां से देखो, ध्यान से देखना चीजें, देखो ध्यान से देखना, यहां देखो क्या हो जाएगा ये आपका। अब देखो अगर मान लो इसको मैं बल्कि न्यूट्रल स्टेट में है, इसका प्योर साइज न्यूट्रल स्टेट में ऐसे है। अब इसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसका साइज क्या हो गया भाई, साइज देखो अब पहले आप 20% से खींच रहे थे, अब क्या तक भाई 16% से बढ़ेगा। तो बताओ इसका साइज इसके कंपेयर में भाई नहीं उतना खींच पा रहे हो। पहले भाई तुम किसी पे 20 यूनिट का फोर्स लगा रहे थे, अब उस पे आप 16 यूनिट का फोर्स लगाओगे, लग रहा है तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा भाई, उतना ज्यादा आप नहीं खींच पा रहे ना। 20% वाला ज्यादा ताकत लगा खींच रहा है, तो मान लो कुछ यहाँ तक पहुंच रहा था, 16% को ताकत लगा खींचोगे यहाँ रहेगा, ठीक है थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिस्टेंस हो गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो अपने पैरेंट से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अपने पैरेंट से कोई जो सर्कल बना रहा होगा सर, ये कहते हैं ऑरेंज कलर का, उसका एक्चुअल साइज यहां से इसका एक्चुअल साइज ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब फिर यहाँ देखो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा। अब देखो पहले 20% से खींच रहा था, कुछ यहाँ तक थे, अब उसी इलेक्ट्रॉन को 25% से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखो अपने एक्चुअल साइज से, वो अपने एक्चुअल पैरेंट यही मान रहा हूं, एक्चुअल साइज से, अपने एक्चुअल साइज से देखो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ हमने क्या, हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि भाई इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है। और अगर इसको लिखूं ऐसे, इधर से इधर आने पे साइज घट रहा है। ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, यही बहुत बेसिक है। जितने भी दुनिया के फंक्शनल ग्रुप है ना मैं आपको दिखा दूंगा, कोई रटना नहीं पड़ेगा, आपको कम से कम आपको दिखा दूंगा, लगभग 15 फंक्शनल ग्रुप लिखवाऊंगा, उसमें ऑर्डर आपको अरेंज करवाऊंगा। तो आपको देखना इसी बेसिक रूल से ना सबके ऑर्डर आप अरेंज कर दो, चाहे किसी पे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी पे कुछ हो कहीं कुछ हो, ये यही पूरा फॉलो करता है, यही सेम बेसिक कंसेप्ट फॉलो करते हैं सारे, ठीक है। तो ये है, तो ये देखो इसका साइज इधर से इधर आने का साइज वो हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि भाई इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो ये एक बेसिक फंडा था भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का क्या मैटर करता है। क्योंकि मैंने बताया था पहले किसी कोई भी इफेक्ट देखो, कोई भी एटम देखो, उसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी इफेक्ट से डिफरेंशिएट करो। प्राइमरी इफेक्ट से डिफरेंशिएट करो, अगर वो डिफरेंशिएट हो जा रहा है तब तो अच्छी बात है भाई, चलो ठीक है हम डिफरेंशिएट कर रहा है। तो अगर दो चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, पता चला दोनों में प्राइमरी फैक्टर सेम है, तो प्राइमरी फैक्टर सेम है, तो आप सेकेंडरी इफेक्ट पे तब मूव करके जाना, ठीक है। तो अब देखो कि सेकंड वाले देखो चलते हैं। अब एक कंक्लूजन में यहां से लिखता हूं कि हमारे पास अगर न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल एटम है, एक हमारे पास एनायनिक हो, एनायनिक एटम हो, एटम या ग्रुप, एटम ले लो या ग्रुप ले लो, दोनों बात सेम है, ग्रुप या अभी मैं एटम लेके चलता हूँ, ठीक है, बाद में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ कैटायनिक एटम, देखो कैटायनिक एटम। अब इनको ध्यान से देखना कि यही देखो ये चीजें यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ा दे रहा हूँ ना, तो वहां जब इंडक्टिव में पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं न्यूट्रल एटम है, अगर जितने भी न्यूट्रल एटम अगर मैं ले रहा हूँ अदर देन कार्बन कौन सा ले रहा हूँ, फ्लोरीन। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ कंडीशन, न्यूट्रल एटम अदर देन कार्बन, और वो कौन से हैं, मैं यहाँ ले रहा हूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अगर ये सब कहीं लगे हुए, ठीक है, ये सब अगर कहीं लगे हुए, ठीक है, ये सब कहीं लगे हुए आयोडीन, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं,
तो आप बताओ कि और ये है और एक आपके पास कैटायनिक है, या कैटायनिक, तो भाई इधर से इधर आने पे क्या होगा, देखो इधर से इधर आने पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और कार्बन रेशियो को बता रहा हूँ, कार्बन रेशियो बता रहा हूँ, कार्बन रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है, और कार्बन रेशियो में बता रहा हूँ हर चीज, ठीक है। तो अगर इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में, ये हो रहा है ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजमेंट ऑर्डर ऐसे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज का ऑर्डर है। तो अब हमारे पास आता है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक हो OH, एक मेरे पास हो OH और एक मेरे पास हो NH3+ हो, और एक मेरे पास मान लो F नेगेटिव हो, तो आपसे पूछूं बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये मत देखो सीधे F है, पहले तो आप देखो इसको डिफरेंशिएट करो कि भाई ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये क्या है, कैटायनिक है, कैटायनिक है, और ये क्या है, एनायनिक है, एनायनिक है। तो आपसे पूछो कि भाई बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो भाई अभी हमने यही पढ़ा कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे पास कैटायनिक वाला तो न्यूट्रल से हमेशा, कैटायनिक वाला की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा, कोई किसी भी लगाओ भाई, कोई केस लगाओ, कुछ भी लगा हो, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा आपके न्यूट्रल इसके मतलब न्यूट्रल से ज्यादा होगा, और न्यूट्रल से ज्यादा होगा। अगर मैं देखूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो इसका ज्यादा होगा। अब फिर इसमें क्या है भाई, ये न्यूट्रल है और एनायनिक है, फिर हमने यही पढ़ा था कि भाई न्यूट्रल वाला क्या होता है, एनायनिक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ गया, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर आ गया, तो ये ध्यान दिए रहना, ठीक। तो जनरली क्या होता है कि भाई ये तो मैं फ्री स्टेट में एलिमेंट लिख दिया, अगर जनरली आप ये देखते हो ऐसे F लगा दिया, OH लगा दिया, और मान लो ऐसे NH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर पूछूं तो भाई यार तीनों न्यूट्रल है, तीनों न्यूट्रल है, तो प्राइमरी फैक्टर चेक, मतलब भाई प्राइमरी फैक्टर में जाओ पहले, भाई साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चीजें डिफरेंशिएट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो भाई तीनों अगर न्यूट्रल है, तो अब हम अपने तीनों न्यूट्रल है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं और इसको थर्ड मानूं, देखो ये बहुत बेसिक है, यही बेसिक समझ जाओगे तो बड़े बड़े ग्रुप में क्या होता है, एलिमेंट्स मतलब एटम्स तो लगे होते हैं, कई सारे एटम्स को मिलकर बॉन्डिंग करा के मिक्स करके फंक्शनल ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो अब देखो फिर इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो अब ये न्यूट्रल हो गए, तो न्यूट्रल हो गए तो हमारे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ठीक है, 3, तो ये भाई ये ज्यादा हुआ और ये भाई ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ये एक रीजन था कि भाई अभी ध्यान देना, ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी मैं इसका सबका मतलब नॉर्मल एकदम जो अपने स्टेट में पाए जाते हैं, भाई कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा, कहीं कुछ डबल बॉन्ड नहीं लगाए, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच किया होता है, देखो हर जगह भी देखो सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच किए, वो सब डबल बॉन्ड अटैच करते हैं, तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना चेंज आएगा, क्या डिक्रीजमेंट होगा, क्या इंक्रीजमेंट होगा, वो भी देखेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे फ्री स्टेट में न्यूट्रल एटम्स हैं वो भी डायरेक्ट यहाँ से अटैच है, वो भी एक किसी दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ध्यान देना, डबल बॉन्ड आएगा तब चेंज हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब भी चेंज होगा, तो किस तरीके से क्या चेंजेस होंगे वो तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अगर आपसे मैं पूछूं ये तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ मेरे को, आप H3O+ हो, ठीक है, H3O+ हो, NH3+ हो और FH+ हो, तो भाई अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो अब देखो इसमें क्या है, सभी तो भाई कैटायनिक है, तो सभी कैटायनिक है और सभी क्या है जो जिससे डायरेक्ट अटैच है, जिससे कि डायरेक्ट अटैचमेंट यहाँ है, मतलब इधर ये, ठीक है, सॉरी ये होगा, ठीक है, डायरेक्ट अटैच है, और ये पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज सब पे लगा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सब पे लगा हुआ है, ये हमारा एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो सभी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड अटैच है। अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला सारा पढ़ा रहा हूँ, मल्टीपल बॉन्ड अभी एक भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिससे डायरेक्ट अटैच है मैं सारे सिंगल बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ, मल्टीपल बॉन्ड बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। ध्यान देना, पहले सिंगल वाले बेसिक वाले पढ़ो, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या है, अब देखो सारे न्यूट्रल मतलब सारे कैटायनिक है, तो सारे कैटायनिक है, सारे क्या कहते हैं सेंट्रल एटम सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, मतलब सिग्मा 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 बॉन्ड से अटैच है, कोई इसमें डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। तो इसमें क्या होगा भाई, फिर वही अपना बेसिक रूल करो कि भाई फिर ये अगर सब कुछ सेम हो गया तो भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वही आपका क्या कहते हैं फ्लोरीन होता है, वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होता है, देन ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन होता है, ये रीजन होता है, ठीक है। ये ध्यान दे रहे हैं ना, कहीं जल्दीबाजी में आपसे कोई पूछे कि बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, NH3+ होगा या OH होगा, मतलब या ऐसे मान लो पूछ लो O नेगेटिव NH3+ या ऐसे कहीं F लगाओ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, तो सबसे पहले कैटायनिक आ गया। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ और इसको थर्ड मानता हूँ, ठीक है, थर्ड मानता हूँ, तो सबसे ज्यादा कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव में। तो अब देखो ये है एनायनिक और ये है कैटायनिक, और मतलब कैटायनिक, ठीक है, कैटायनिक और ये न्यूट्रल, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो कैटायनिक, चाहे फ्लोरीन ही क्यों ना न्यूट्रल हो, ये ध्यान में समझने में रखे रहना, ठीक है। अभी जब इंडक्टिव में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। बेंजीन रिंग पे ऐसे NH3 लग जाता है, NH3 लग जाता है, ऐसे NH3 और NH3 पॉजिटिव लग जाता है, तो रेजोनेंस नहीं शो कर सकता, क्या शो करता, क्या कैसे शो नहीं करता, भाई इसमें क्या इफेक्ट होगा, कैसे चलाएगा, आगे क्या जाएगा, भाई हाइपर कंजुगेशन लगाएगा या इंडक्टिव लगाएगा या हाइपर या मेसोमेरिक लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा, तो वो देखेंगे। तो वो यही से अगर आपको पता रहेगा ना, आपको पता रहेगा भाई क्या क्या इफेक्ट लग रहा है किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो आपका सेकंड वाला है, क्योंकि वो क्या है कैटायनिक है। फिर उसके बाद न्यूट्रल आ गया थर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है। ये ध्यान दिया ना, ये बातें हमेशा ध्यान में दिए रहती है। तो बहुत बेसिक पार्ट था भाई, बहुत ही बेसिक पार्ट था। अब देखो कि अब ये बस साइज के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, मैंने थोड़ा सा साइज के बारे में आइडिया बता दिया कि ये यही सेम चीज मैं इंडक्टिव में यूज करूंगा, जस्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, यही सेम कंसेप्ट ध्यान देना, यही सेम कंसेप्ट मैं आपको इंडक्टिव में क्या कहते हैं यूज करूंगा, तो ध्यान दे रहना। और इसके बाद हम क्या कहते हैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और लगभग क्या कहते हैं जीओसी को मैं लगभग 20 सीरीज में बोला हूँ, 20 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा वो। फिर उसके बाद जीओसी अभी तो ये बेसिक पार्ट जितने 20 लेक्चर चलेंगे वो सारे बेसिक पढ़ाएंगे। जब आपको लग जाएगा कि ये बेसिक कंप्लीट होगा, फिर हम 2-3 लेक्चर लेंगे 1-1 घंटे का, उसमें क्या कहते हैं पूरा एडवांस लेवल पढ़ाएंगे कि जितना भी मतलब मैक्सिमम एडवांस लेवल हो सकता है, कि आपको जितनी जीओसी क्या कहते हैं स्टेबिलिटी कहाँ मैटर करती है वो सब पूरा पहले तो बेसिक में कंप्लीट कराएंगे, फिर एडवांस में कंप्लीट कराएंगे, साथ साथ क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू।